ग्वालियर में एक होटल में संचालित हो रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। जी हां, मौके से पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक युवती को हिरासत में लेकर होटल में मैनेजर के पद पर पदस्थ नेपाली युवती और 2 ग्राहकों को गिरफ्तार कर होटल संचालित करने वाले संचालक की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल ग्वालियर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को मुखबिर से सूचना मिली थी कि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कैलाश नगर में होटल स्मार्ट हवेली इनमें सेक्स रैकेट का संचालन किया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों ने टीम गठित कर संबंधित थाना, विश्वविद्यालय पुलिस सहित अन्य पुलिस के अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर मुखबिर के बताए स्थान पर पुलिस टीम पहुंची और छापामार कार्रवाई करते हुए होटल स्मार्ट हवेली इनमें छापा मारा। होटल के अंदर पुलिस को आधा दर्जन युवतियों और 2 अलग अलग कमरों में युवक आपत्तिजनक हालत में युवतियों के साथ मिले। होटल के अंदर जब छानबीन की गई तो भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री भी पुलिस ने बरामद की। मौके से पुलिस ने होटल में मैनेजर के रूप में कार्यरत नेपाल की एक युवती को भी हिरासत में लिया है। होटल में काम करने वाले अन्य कर्मचारी पुलिस को देखकर होटल की छत के रास्ते भाग निकले। मौके पर मिली मैनेजर्स ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि यह होटल दीपक शर्मा का है, जो अभी कहीं बाहर है। फिलहाल पुलिस ने होटल से बरामद युवतियों के बयान पर होटल संचालक, होटल महिला मैनेजर, 2 ग्राहक सहित 4 लोगों पर अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर मौके से 2 ग्राहक होटल मैनेजर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर होटल संचालक की तलाश शुरू कर दी है। कार्रवाई की है, क्या सूचना पुलिस को मिली थी? कल विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में एक देह व्यापार की सूचना मिली थी और ऐसी सूचना थी कि 7-8 लड़कियां किसी होटल में वेश्यावृत्ति कर रही हैं और एक संचालक का भी नाम आया था उस पर। तो उस पर से जो मुखबिर सूचना मिली थी उस पर से जो CSP विश्वविद्यालय, थाना प्रभारी महिला थाना और थाना प्रभारी बिजौली, इनकी एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई और विश्वविद्यालय थाने के सब इंस्पेक्टर्स और कुछ आरक्षक और महिला आरक्षक को लेके दबिश दी गई थी। जो होटल स्मार्ट हवेली इन, जो कैलाश नगर विश्वविद्यालय में पड़ती है, एक पंटर तैयार किया गया था जिसको कुछ नोट दिए गए थे और उसको कहा गया था कि इसको वेरीफाई करें इस घटना को। और पंटर जब गया और उसने जब हमें हरी झंडी दी तो उसके बाद से 2-3 तरफ से उसको घेरा गया और दबिश दी गई। तो जैसे ही दबिश दी गई थी तो कुछ हमें कस्टमर्स मिले थे उस होटल में जो आपत्तिजनक स्थिति में थे, कुछ महिलाओं के साथ में, और कुछ 5 अन्य लड़कियां मिली थी जो एक कमरे में बैठी हुई थी और इस तरीके से उनको राउंड अप किया गया। 1-2 जो कर्मचारी थे वो छत से भाग निकले थे जब तक पुलिस उनको पकड़ती। इसके बाद जब पूरे प्रेमाइसिस की सर्चिंग की गई तो बहुत सारे यूज्ड कॉन्डम्स मिले गए, हमें अनयूज्ड कॉन्डम्स मिले और ये क्लियर हो गया था कि यहाँ पे निरंतर बहुत समय से देह व्यापार संचालित हो रहा था। तो इसके बाद फिर जो 2 कस्टमर्स थे और जो महिला थी जो मैनेजर के बिहाफ पे उस समय प्रेजेंट थी, उनको अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 6, 7 के अंतर्गत आरोपी बनाया गया और उनको पुलिस कस्टडी, मौके से ही पुलिस कस्टडी में लिया गया। उसके बाद फिर मौके के बाद सभी टीमें थाना विश्वविद्यालय गई जहाँ पे FIR दर्ज हुई। अभी जो भी आरोपी हैं उनको पुलिस में जुडिशरी में पुलिस रिमांड के लिए पेश किया जा रहा है। लगभग कितने आरोपी सर इसमें बनाए गए? इसमें अभी मौके से हमें 3 आरोपी मिले थे। एक महिला जो संचालक के बिहाफ पे उसको चला रही थी। मेन संचालक का नाम जो है वो दीपक शर्मा सामने आया है, जो इस देह व्यापार को काफ़ी समय से संचालित करा रहा था। जब आस पड़ोसियों से बात की गई थी तो वो भी बता रहे थे कि काफ़ी समय से ये चल रहा था और आज उस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी। तो उनको भी मेमो के आधार पर आरोपी बनाया गया है। अभी जो प्रथम दृष्टया जो 3 लोग हमें स्पॉट पे मिले थे उनको आरोपी बनाया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जो महिलाएं अपनी राजी मर्जी से इस प्रोफेशन में शामिल होती हैं तो उनको आरोपी ना बनाया जाए। इसलिए जो 7 अन्य महिलाएं हमें स्पॉट पे मिली थी उनको आरोपी नहीं बनाया गया। मेन फरार कौन है इसमें? मेन फरार जो है वो दीपक शर्मा है, जो लड़कियों ने भी बताया कि दीपक शर्मा ने उसको संपर्क करके उनको सबको वहाँ पे बुलाया और उन सबको इस काम में शामिल किया। तो मेन फरार दीपक शर्मा। बाकी ये भी देखा जाएगा कि वो जो घर है जहाँ पे होटल, जिसको होटल ओयो में कन्वर्ट किया गया और इस टाइप की गतिविधियाँ चल रही थी, तो वो उसका मालिक कौन है और क्या उसका एग्रीमेंट है दीपक शर्मा से, उसकी भी छानबीन की जाएगी। तो क्या सील वगैरह कराए होटल? हाँ, अभी होटल को सील करा दिया गया। अभी पुलिस ने पूरे प्रेमाइस को सील कराया है।